हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा। मेरे साथ आप पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 2 की हमारी गणित की पाठ्यपुस्तक आओ गणित सीखे का 10वां अध्याय, जिसका नाम है खुले सो के। प्यारे बच्चों, हमने मुद्रा का जोड़, मुद्रा का घटाव, मुद्रा की समझ जैसे कार्य इस अध्याय के पिछले भागों में कर लिया था। हम भारतीय मुद्रा से परिचय प्राप्त कर चुके थे। मुद्राओं के जोड़ को कैसे अलग अलग मज़ेदार तरीक़ों से हमने किया, मुद्रा के घटाव को भी कितने सारे और रोचक और मनोरंजक तरीक़ों से हमने सीखा है। बच्चों, आज की जो हमारी कक्षा है इसमें हम क्या करने वाले हैं, आज की इस कक्षा में हम कुछ और सवालों को देखेंगे, यानी हम हल करेंगे कुछ और सवाल जिसमें हमें ज्ञान होगा मुद्रा के जोड़ और मुद्रा के घटाव के बारे में। तो चलो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न हमें क्या कहता है। ये रहा हमारा पहला प्रश्न, जिसमें हमें कहा गया है कि राजू के पास 2 रुपए के 2 नोट और 5 रुपए के 2 नोट हैं। एक प्यारा सा बच्चा है राजू, जिसके पास में 2 रुपए के 2 नोट और 5 रुपए के भी 2 नोट हैं। तो आप ये बताइए कि उसके पास में कुल कितने रुपए हैं, यानी हमें क्या करना होगा, हमें बताना है यहाँ पे टोटल। तो चलो देखते हैं बच्चों, राजू के पास जो रुपए हैं उनका मूल्य कितना है और ये टोटल कितने होते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले हमने ये पता किया कि राजू के पास 2 रुपए के 2 नोट हैं। कितने नोट हैं? 2 रुपए के 2 नोट, यानी 2 का 1 नोट जोड़ 2 का दूसरा नोट। कितने रुपए हुए देखिए, 2 के बाद में 2 और ये हुए 4 रुपए। तो हम कह सकते हैं 2 रुपए के 2 नोट का जो मूल्य होगा वो कितना होगा, 4 रुपए। जैसे मेरे पास बच्चों अगर 10-10 रुपए के 2 नोट हैं तो टोटल कितने हुए, 10 और 10 मिलकर कितने हुए, 20। तो मैं कह सकता हूं उसी प्रकार 2-2 रुपए के जो 2 नोट हैं उनका मूल्य कितना हुआ, 4 रुपए हो गया ना। इसी प्रकार 5 रुपए के 2 नोट हैं, 5 का 1 नोट, 5 के 2 नोट मिलकर के कितने हुए टोटल, 5 और 5, 5 के बाद में 5 और 6, 7, 8, 9, 10। तो 5 रुपए के 2 नोट का जो मूल्य है वो होगा 10। यानी अब राजू के पास में हमें पता चला 4 रुपए हैं और 10 रुपए हैं। तो अब हम बता सकते हैं ना बड़ी आसानी से कि टोटल कितने होंगे। 10 और 4 कितने हुए, 11, 12, 13, 14। तो हम कह सकते हैं राजू आपके पास में 14 रुपए टोटल हैं। इस प्रकार से बच्चों हमने मुद्रा के जो अलग अलग नोट थे पहले उनका मूल्य पता किया कि भाई इनका टोटल अमाउंट कितना है, टोटल मूल्य कितना है, और फिर उन्हें जोड़ करके बता दिया कि बच्चे के पास में टोटल कितने रुपए हैं। तो इस प्रकार से हमने हल किया हमारा पहला प्रश्न। अब चलते हैं हम हमारे दूसरे प्रश्न पे, और हमारा दूसरा प्रश्न हमें कहता है कि पलाश के पास 35 रुपए थे, उसने 10 रुपए संजना को, 10 रुपए नंदिनी को व 5 रुपए मंजरी को दे दिए। तो बताओ पलाश के पास कितने रुपए बचे। अरे बच्चों, मेरे पास 5 चॉकलेट थी। कितनी चॉकलेट थी, 5। एक मैंने खा ली, एक मैंने आपको दे दी। अब बताओ मेरे पास कितनी चॉकलेट बची। मेरे पास थी 5 चॉकलेट, एक मैंने खाई, एक मैंने आपको दी। मेरे पास कितनी बची, मेरे पास बची 1, 2, 3। कैसे पता किया, हमने जो खर्च हो चुकी थी उन्हें कम कर दिया। वैसा ही कुछ बच्चों हम यहाँ करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि पलाश के पास में टोटल 35 रुपए थे, जिसमें से उसने क्या किया, 10 रुपए संजना को दे दिए, 10 रुपए नंदिनी को दे दिए, 5 रुपए मंजरी को दे दिए। तो पलाश ने इतने रुपए तो खर्च कर दिए। अब ये कितने रुपए थे, इन्हें टोटल में से कम कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि पलाश के पास में लास्ट में कितने रुपीज़ बच जाते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से, पलाश के पास कुल रुपए कितने थे, 35। ठीक है बच्चों, यहाँ हमें पता चला कि पलाश के पास कुल रुपए 35 थे। उसने क्या किया कि संजना को दिए। संजना को कितने दिए, देखो यहाँ पे 10। कितने दिए, 10। ठीक है, और उसने 10 रुपए नंदिनी को दे दिए। ठीक है, और उसने 5 रुपए मंजरी को दे दिए। ठीक है, तो ये जो पैसे रुपए थे ये पलाश के पास से क्या हो गए, खर्च हो गए। यानी हम कह सकते हैं 35 में से ये जो रुपीज़ हैं वो उसने खर्च कर दिए। कितने रुपए खर्च किए, 10। 10 के बाद में 10 और कितने हुए, 10 और 10, 20। बहुत बढ़िया। 20 के बाद में 5 और 21, 22, 23, 24, 25। तो हमने देखा कि पलाश ने टोटल 25 रुपये खर्च कर दिए। तो हम यहाँ कह सकते हैं भाई पलाश आपके 25 रुपये तो खर्च हो गए। अब हम बताएंगे कि इसके पास में कितने रुपए बचे। टोटल कितने थे, 35, उसमें से खर्च कितने किए, 25। अब चलो इसे कम किया जाए, 5 में से 5 कम कर दो,
5 में से 5 कम, क्या बचा? कुछ नहीं। 5 लाइन, 5 फिंगर, 5 बंद, कितने बची? कुछ नहीं। और गणित में कुछ नहीं का मतलब होता है शून्य। इसी प्रकार से यहाँ पर 3 में से 2 को कम करो, ये रही 3 फिंगर, 1 फिंगर बंद, 2 फिंगर बंद, कितनी फिंगर बची? 1। तो हम यहाँ लिखेंगे 1। तो भाई प्लस आपके पास में कितने रुपए बचे? कुल बचे हैं आपके पास में 10 रुपए। इस प्रकार से हमने पता कर लिया कि पलाश के पास में कितने रुपए बचे हैं। 35 में से उसने 25 रुपए खर्च कर दिए, तो उसके पास में 10 रुपए बच गए। इस प्रकार से हमने हल कर लिया हमारा प्रश्न संख्या 2। तो चलो अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3 हमें क्या कहता है। ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 3, और इसमें हमें बताया गया है कि शिवानी के पास 50 रुपए और मधु के पास 25 रुपए हैं। दोनों के पास कुल कितने रुपए होंगे? दो प्यारी प्यारी सहेलियाँ, एक शिवानी और एक मधु, प्यारी प्यारी दोनों बच्चियों के पास में, शिवानी के पास में 50 रुपए हैं, जबकि मधु के पास में कितने रुपए हैं? 25 हैं। अब आप बताइए दोनों के पास में कुल मिला के यानी टोटल कितने रुपीज़ हुए? तो हम यहाँ क्या करेंगे? घटाव करेंगे या जोड़ करेंगे? देखो सोचो और बताओ। हमें टोटल करना है यानी हमें जोड़ करना है। तो चलो करें। देखिए शिवानी के पास कितने रुपए हैं? शिवानी के पास हैं 50, तो हमने यहाँ लिखा 50, ठीक है। उसी प्रकार मधु के पास रुपए कितने हैं? मधु के पास हैं 25, तो हमने यहाँ लिखा 25। और अब हम इन दोनों का क्या कर देंगे? अब हम इन दोनों का टोटल कर देंगे। देखो बच्चों, यहाँ पर जो इकाई का अंक है वो है 0 यानी 0, और नीचे वाला जो दूसरा अंक है यानी दूसरी संख्या में इकाई का अंक कितना है? 5। तो हम कह सकते हैं 0 और 5 मिलकर के कितने होंगे? 5 ही होंगे। तो हमने यहाँ लिखा 5, ठीक है बच्चों। अब आते हैं धाई पे। पहली संख्या में धाई है 5, 1 2 3 4 5, और दूसरी संख्या में 2, 1 2, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या करना है? अब हमें इनका टोटल करना होगा। तो चलो टोटल करें। 1 2 3 4 5 6 7, ये हमने कर दिया यहाँ पे टोटल। तो बच्चों अब आप बताइए 50 और 25 मिलकर के कितने रुपीज़ हुए टोटल? 75 रुपीज़। कैसे किया? हमने दोनों जो अलग अलग अमाउंट था उन्हें ऐड कर लिया, तो हमारे पास टोटल राशि आ गई। तो चलो अब देखते हैं हमारा चौथा प्रश्न। और जो हमारा चौथा प्रश्न है वो हमें क्या कहता है? यदि एक पेंसिल 3 रुपए की, 2 रबड़ 1 रुपए के हों, तो 5 पेंसिल 4 रबड़ खरीदने के लिए कितने रुपए चाहिए? अरे बच्चों प्यारा सा प्रश्न बताइए। मुझे खरीदनी है एक प्यारी सी गुड़िया, डॉल आते हैं ना, खिलौना गुड़िया। अब बच्चों एक गुड़िया की कीमत है 10 रुपये। कितने रुपए हैं? 10 रुपये। पर मुझे चाहिए 2, तो बताओ मुझे कितने रुपए खर्च करने होंगे? एक गुड़िया के लिए करने हैं 10 रुपये, तो 2 गुड़िया के लिए कितने खर्च होंगे? 2 गुड़िया के लिए होंगे 20 रुपये। कैसे पता किया? हमने पता कर लिया एक गुड़िया की कीमत, और फिर हमने उतना ही अमाउंट उसमें जोड़ते गए, और इसे गुणा कहा जाता है, बार बार जोड़ना हमने सीखा था ना। तो चलो देखते हैं इस प्रश्न में हमें क्या करना रहेगा। बच्चों यहाँ पर देखिए, एक पेंसिल 3 रुपए की, तो एक पेंसिल की कीमत कितनी है? 3 रुपए, और 2 रबड़ 1 रुपए के आ रहे हैं। 2 रबड़ कितने के आ रहे हैं? 1 रुपए के। हमें चाहिए 5 पेंसिल। तो देखिए बच्चों 5 पेंसिल हमें लेनी है। 5 पेंसिल। एक पेंसिल का मूल्य कितना है? 3 रुपए। तो देखिए ये एक पेंसिल का मूल्य, ये दूसरी का, ये तीसरी का, ये चौथी का, और ये 5वीं का। ये हो गए 5 पेंसिल्स के मूल्य। हम इन्हें क्या करेंगे? टोटल करेंगे, और बार बार जोड़ना मतलब गुणा। तो चलो देखते हैं। 3 और 3 कितने हुए? 3 के बाद में 4 5 6, 6 के बाद में फिर से 3, 7 8 9, बड़ा मज़ेदार है। फिर से 3, 10 11 12, और फिर से 3, 13 14 15। तो हम कह सकते हैं जो 5 पेंसिलों का मूल्य है वो होगा 3 जमा 3 जमा 3 जमा 3 और जमा 3 बराबर हुआ 15 रुपये। ठीक है बच्चों, 5 पेंसिल्स का मूल्य हमने ले लिया। इसी प्रकार अब हमें खरीदने हैं 4 रबर। देखो बच्चों कितने रबर लेने हैं? 4 रबर। अच्छा बच्चों मुझे ये बताइए 2 रबर का मूल्य कितना है? देखो और बताओ। 2 रबर आते हैं 1 रुपीज़ में। कितने रुपीज़ में? 1 रुपीज़ में।
1 रुपीज़ के 2 रबड़, 2 रुपीज़ के कितने होंगे? देखो 1 रुपीज़ दिया, 2 रबड़ ले लिए। अब मैंने एक और रुपीज़ दिया, 2 रबड़ और आ गए, तो मैं कह सकता हूँ 2 रुपीज़ में कितने रबड़ हुए? 2 और 2 कितने हुए टोटल? 4। तो 4 रबड़ की जो कीमत होगी वो देखिए, 2 रबड़ की कीमत 1 रुपये और 2 और रबड़ की कीमत 1 रुपये, तो टोटल हुई 2 रुपये। तो अब आप बता दीजिए 15 रुपये पेंसिल्स के खर्च हो गए हैं, ठीक है, और 2 रुपये रबर के खर्च हो गए हैं, तो टोटल कितना खर्चा हुआ? 15 और 2 17 रुपये। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि हमें चाहिए 17 रुपये। इस प्रकार से इस प्रश्न को हमने हल किया है। तो देखा बच्चों आपने कैसे कुछ और सवालों के माध्यम से हमने मुद्रा के जोड़ और घटाव के बारे में अच्छी समझ बनाई है। तो प्यारे बच्चों आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, जहाँ हम इस भारतीय मुद्रा या खुले से जुड़े हुए और सारे सवालों को हल करेंगे और अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे। तो प्यारे बच्चों तब तक के लिए धन्यवाद।